दुनिया में कई एयरपोर्ट है, पर गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जो हर पायलट की रूह कंपा देता है। क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिस रनवे से आपका प्लेन उड़ान भर रहा है वह असल में एक श्मशान की जमीन पर बना है? और क्या होगा अगर उस रनवे पर हर बुधवार को अजीबोगरीब घटनाएं होती हों? यह कहानी है गोवा के उस हॉन्टेड एयरपोर्ट की जिसके पीछे एक इंसानी बलि का खौफनाक रहस्य छुपा है। और दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हमारी पैरानॉर्मल स्टोरीज को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 1980 के दशक की बात है जब गोवा एक छोटा सा शहर हुआ करता था। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नए एयरपोर्ट का निर्माण करने का फैसला किया। डाबोलिम में एक विशाल जमीन थी जिस पर यह एयरपोर्ट बनना था, पर उस जमीन के साथ एक काला इतिहास जुड़ा था। वह जमीन सदियों से एक श्मशान के रूप में इस्तेमाल होती थी। स्थानीय लोगों ने सरकार को चेतावनी दी, इस जमीन पर एयरपोर्ट मत बनाओ, यह जमीन शापित है, पर सरकार ने किसी की बात नहीं मानी। कैप्टन वर्मा और उनके फर्स्ट ऑफिसर आशीष वर्मा एक अनुभवी पायलट थे जो कई सालों से इस रूट पर उड़ान भर रहे थे। आशीष अभी नया था और उसे इस एयरपोर्ट के बारे में कुछ खास नहीं पता था। वर्मा ने कई बार आशीष को इस एयरपोर्ट के बारे में अजीब बातें बताई थीं, पर आशीष को लगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक रात, बुधवार की रात, कैप्टन वर्मा और आशीष को गोवा से मुंबई की फ्लाइट उड़ानी थी। रात के 11 बज रहे थे और मौसम साफ था। जब वे प्लेन को रनवे पर ले गए तो वर्मा ने आशीष से कहा, आज बुधवार है इसलिए हमें सावधान रहना होगा। आशीष ने पूछा, क्या मतलब? वर्मा ने कहा, हर बुधवार को इस रनवे पर कुछ होता है। जैसे ही प्लेन रनवे पर आगे बढ़ा, वर्मा ने देखा कि रनवे पर अजीब से धुंध के गुबार उठ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ मौसम के कारण है, पर आशीष ने देखा कि प्लेन के सामने अजीब से प्रतीक बने हैं। वर्मा ने कहा, यह वही निशान है जिनके बारे में लोग बात करते हैं। आशीष ने पूछा, ये क्या है? वर्मा ने कहा, यह तांत्रिकों के निशान है जो यहाँ कभी अनुष्ठान करते थे। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ करना शुरू किया, आशीष ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि प्लेन का कॉकपिट अजीब सी धुंध से भर गया है और सामने उसे एक भयानक आकृति दिखी। वह एक भयानक, खून से सना हुआ चेहरा था जिसकी आंखें लाल थीं। वह चेहरा प्लेन की खिड़की से झांक रहा था। आशीष ने चिल्लाकर कहा, कैप्टन, वह देखो। वर्मा ने भी उस आकृति को देखा और उन्होंने तुरंत प्लेन को वापस लैंडिंग के लिए मोड़ लिया। जैसे ही प्लेन रनवे से दूर गया, वह आकृति गायब हो गई, पर प्लेन के लैंड होते ही उन्होंने देखा कि रनवे का एक हिस्सा अचानक धंस गया है। यह वही जगह थी जहां से उन्हें टेक ऑफ करना था। अगर उन्होंने प्लेन वापस नहीं मोड़ा होता तो अगले कुछ हफ्तों तक हर बुधवार को यह घटना होने लगी। रात में रनवे पर अजीब से निशान दिखने लगे और हर बार कोई न कोई पायलट प्लेन को वापस ले आता था क्योंकि उन्हें रनवे पर कुछ दिखता था। कुछ पायलटों ने तो रात में उड़ान भरने से ही इनकार कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी परेशान थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक पंडित को बुलाया। पंडित ने रनवे का निरीक्षण किया और बताया, यहाँ एक बहुत शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा है। इस जमीन पर कभी इंसानी बलि दी गई थी और वह आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। वह नहीं चाहती कि इस जमीन का इस्तेमाल हो। पंडित ने रनवे के बीच में एक बड़ा महायज्ञ किया और कई दिन तक मंत्रों का जाप किया। उन्होंने कहा कि यह आत्मा को शांत करेगा। कहते हैं कि उस महायज्ञ के बाद रनवे धंसने की घटनाएं बंद हो गईं, पर आज भी कुछ पायलट कहते हैं कि रात में उन्हें रनवे पर अजीब सी परछाइयां दिखती है। यह कहानी हमें बताती है कि प्रकृति को चुनौती नहीं देनी चाहिए और कुछ जगहों के साथ जुड़े इतिहास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।